डॉक्टर साहब, क्या हर खांसी का शरबत हर खांसी के मरीज को ठीक कर सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी को खांसी हो तो वो डॉक्टर के पास जाना तो ज़रूरी नहीं समझता, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएगा, कहेगा कि खांसी, और वो मेडिकल स्टोर वाला जो है वो कोई भी खांसी का सिरप उसे दे देगा। बिल्कुल। तो ये क्या गलत प्रैक्टिस है? हमारे माशरे में बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि ओवर द काउंटर मेडिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्वैक्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं जिनको प्रॉपर डायग्नोज करना नहीं आता, लेकिन उनको दवा देना आती है। और हमारे यहाँ तो घरों में हम एक दूसरे की दवा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी ये इससे मेरी अम्मी ठीक हुई थी, जी ये आप ले लें, ये मैं ले लेता हूँ। इस तरह एक दूसरे की दवा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। खांसी की टाइप का तो पता करें ना पहले, खुश्क खांसी है, बलगम वाली है, उसकी कॉज क्या है, उसने एंटीबायोटिक से ठीक होना है, या सिर्फ आपको कफ सिरप की ज़रूरत है, या शायद आपको कफ सिरप की ज़रूरत भी ना हो। ठीक। तो इसलिए किसी भी तरह की खांसी में कोई भी शरबत पी लेना ये बहुत बुरी बात है। इस तरह नहीं करना चाहिए। ये मेरा मैसेज है सब लोगों के लिए। और खांसी के शरबत, आपको एक और बात बताऊं कि कुछ लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो खांसी का शरबत आपको लग जाता है, वो बिला वजह भी पी रहे होते हैं। तो इसलिए आई थिंक वो उनको एडिक्शन हो जाती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिडेशन होती है। राइट। थोड़ा सा आप रिलैक्स होते हैं, सो जाते हैं। तो इसलिए खांसी के शरबत को बहुत केयरफुली आपने चूज करना है और खुद से नहीं करना, और कोशिश करें कि किसी मुस्तनद डॉक्टर से मिलें और उनसे अपना मसला डिस्कस। ठीक है। कुछ लोग तो कई महीनों तक भी एक खांसी का शरबत यूज़ करते हैं क्योंकि वो उन्हें थोड़ी सी कफ होती है, और जब वो शरबत इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें लगता है कि सिरप से उन्हें फ़ायदा हो रहा है, फिर वो महीनों तक उसे इस्तेमाल करते रहते हैं। जी। तो इसका क्या नुकसान? इससे खांसी बेहतर होती है या कंडीशन मजीद वर्स्ट हो जाती है? इसको आप एडिक्शन ही कह सकते हैं कि वो खांसी के शरबत पे लग जाते हैं। ये टेम्परेरी रिलीफ है बेसिकली। खांसी का शरबत जो है ये प्रॉपर इलाज नहीं है। ठीक। ओके। खांसी की वजह मालूम करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो लोग ज़्यादा कई माह तक खांसी का शरबत पीते हैं, बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। खांसी के शरबत को ओवर द काउंटर टेम्परेरी रिलीफ के लिए अगर आपने 4 दिन या 1 हफ्ता ले लिया है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आप 2-3 माह से 6 माह से खांसी का शरबत पिए जा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। नुकसान हो सकता है इसका? इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपकी जो सारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आपका कोई इन्फेक्शन चल रहा है अंडरलाइंग, जो कि डिटेक्ट नहीं हो पाया इस वजह से कि आप अपनी खांसी को सप्रेस करते रहे कफ सिरप से, तो वो बढ़ सकता है, नमूनिया हो सकता है। हो सकता है आपको टीबी का मसला हो, दमा का मसला हो, नमूनिया का मसला हो। तो आपने वो उसको सही डॉक्टर के पास जाने की बजाय आपने खुद ही खांसी के शरबत पी के उसका बेड़ा गर्क कर लिया, और बाद में डॉक्टर के पास हम पहुंचते हैं तो एंड स्टेज पे पहुंचते हैं। ठीक। तो इसलिए इस तरह नहीं करना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर साहब, खांसी के सिरप में जैसे आपने कहा कि सिडेशन होती है, तो कुछ माएँ जो है वो अपने बच्चों को भी पिला देती हैं कि ये कुछ टाइम तक सोते रहें, और वो उन्हें भी आदी बना देती है। तो बच्चों में इसका क्या नुकसान हो सकता है? बच्चे के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। जहाँ तक छोटे बच्चों का ताल्लुक है तो उनके मामले में हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी भी ज़्यादा सिडेशन उनको किसी बहुत बड़े मसले से दो चार कर सकती है। तो 6 माह से पहले तो खांसी का शरबत बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। और कोशिश करें कि 1 साल की उम्र तक भी बच्चे को खांसी का शरबत ना दें, और उसके बाद भी अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और उसकी प्रॉपर डोजिंग करें। 1 ml 2 ml, और कितनी बार देना है, किस तरह से देना है, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, ताकि क्योंकि बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल हैं। अगर हम उन्हें बचपन में ही ख़राब कर देंगे तो फिर बाद में तो वो मज़ीद ख़राब होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया।